May I come, sir? Yes. Please बैठिए। Thank you, sir. क्या नाम है आपका? Naveen Singh. नवीन सिंह। Yes, sir. नवीन CV लाए हैं आप अपना? Yes, sir. जी भैया। नवीन, कहाँ से हैं आप नवीन? मैं पिथौरागढ़ धारचूला जिले से हूँ, सर। पिथौरागढ़, उत्तराखंड। उत्तराखंड। आपने एजुकेशन कहाँ से करी है? मैंने अपनी 12th विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला से की है, सर। जी। और आपका फायर सेफ्टी का डिप्लोमा? BIFS भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से मैंने फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा किया है। कब किया आपने ये पास आउट? 2024 में ही किया है, सर। 2024 में। ठीक है। अभी आप फ्रेशर हैं? यस, सर। ओके। तो नवीन, फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सर हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी बड़ी बहन। आपकी बड़ी बहन। ठीक है, आप छोटे हैं घर में? यस, सर। ओके। फायर एंड सेफ्टी फील्ड के बारे में आपने पढ़ा, आपने डिप्लोमा किया है तो आपको पता ही होगा कि एक इमरजेंसी सर्विस होती है। यस, सर। तो एक तरह से आपकी जॉब जो है पुलिस वालों की तरह, मेडिकल जो स्टाफ होते हैं उनकी तरह होती है कि आपको इमरजेंसी में कभी भी कोई भी चीज़ वारदात हो जाती है तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है, पूरे दिन भी रहना है। उनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो भी आपको उसमें एक्शन लेना होता है। ठीक है? यस, सर। तो अगर हम बात करें एक्सीडेंट की, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट सर, एक्सीडेंट अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लान इवेंट होते हैं जिसमें हमें नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भारी नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान नहीं हुआ मतलब कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, या तो हो सकता है नहीं भी हो सकता है? सर हो सकता है, नुकसान होगा सर। नुकसान होगा ही होगा ना? Yes, sir. हाँ, तभी तो एक्सीडेंट में मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ, हमारा या तो इंजरी होगी, लॉस होगा, ठीक है, या कोई भी हमको नुकसान होगा। ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं एक्सीडेंट? सर एक्सीडेंट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं? अच्छा, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है अगर बाई चांस, तो उस इंडस्ट्री को क्या क्या नुकसान होता है और किस किस वे में होता है, ऐसा कुछ जानकारी है आपको? यस सर। सर किसी कंपनी में अगर एक्सीडेंट होगा, भारी एक्सीडेंट होगा, तो उसके इकोनॉमिकल उसका लॉस होगा और टाइम वेस्ट होगा कंपनी का। कंपनी अच्छे से नहीं चल पाएगी और उसके वर्कर का भी नुकसान होगा, तो उनके समय का भी नुकसान होगा, तो लॉस भी होगा सर। और जो एक्सीडेंट हुआ उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें नुकसान। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बचने के लिए सर हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। सेफली वर्क करना चाहिए। जो भी वर्क हो रहा है उससे हम सेफली करें, मतलब वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन रखें। यस सर। तो क्या ये जरूरी है वहाँ पे, मतलब अगर मतलब किसी भी कंपनी में, मान लीजिए मेरी खुद की कंपनी है और मैं चाहूँ कि वहाँ पे सेफ्टी मेंटेन ना करूँ, तो ऐसा हो सकता है? नहीं सर। हाँ। सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, हर जगह सेफ्टी वर्क करती है और हमें जो भी काम ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मैं आपकी बात को समझ गया। यस सर। मैं मालिक हूँ कंपनी का। यस सर। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एक मैं सेफ्टी का स्टाफ रखूँ, यस सर। सेफ्टी के इक्विपमेंट्स रखने पड़ेंगे तो खर्चा होगा ना। यस सर। तो मैं वो खर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। यस सर। तो ऐसा हो सकता है मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर सकता हूँ? नो सर। हाँ। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग 1948 में इसे बताया गया है कि सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है। किसी भी कंपनी फैक्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर होना जरूरी है। और ये भी बोला गया कि सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी है। यस सर। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 4। सेक्शन 4? यस सर। सेफ्टी। या सेक्शन 7A में लिखा गया है? सेक्शन 7 सर लिखा गया है, सेफ्टी के बारे में 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 में सेफ्टी के बारे में बताया गया और सेक्शन 4 या चैप्टर 4? चैप्टर 4 में बताया गया और सेक्शन 7A में बताया गया कि सेफ्टी
ऑक्यूपायर्स की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, सेफ्टी पॉलिसीज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता हूँ, ये एक लीगल Requirement। लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा भी कुछ और है सेफ्टी मेंटेन करने के कुछ फायदे हैं क्या? यस सर। क्या है? सर इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा इससे, हाँ और इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट। हाँ। और कोई मोरल ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नैतिक जिम्मेदारी। अभी आपने बताया कि सेफ्टी पॉलिसी हमको बना के रखनी चाहिए, यस सर। तो क्या होता है ये सेफ्टी पॉलिसी? सर सेफ्टी पॉलिसी इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट। इट्स चेंज आफ्टर चेंजिंग द मैनेजमेंट। इट इज साइंड बाय द टॉप नॉच पर्सन ऑफ द कंपनी एंड ये श्योर किया जाता है वर्कर्स कि वो काम पे सेफ हैं। इट्स चेंज आफ्टर चेंजिंग द मैनेजमेंट। इट्स चेंज ईच एंड एवरी 3 ईयर। ठीक इट्स है, चेंज आफ्टर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी। ठीक ये है। सारे पॉइंट्स हैं तो आपने बोला कि जो सेफ्टी पॉलिसी है वो कंपनी के टॉप मोस्ट पर्सन के द्वारा साइन होनी चाहिए, यस। ऐसा आप कह रहे हैं। अगर किसी जूनियर पर्सन कोई करता है तो नहीं चलेगा? कोई कंपनी के जूनियर पर्सन अगर साइन करे तो क्या नहीं चलेगा? आई थिंक सर नहीं। क्यों? क्या आपने ये जो पॉइंट बोला कि कंपनी के टॉप मोस्ट पर्सन को साइन करना चाहिए सेफ्टी पॉलिसी, ये क्यों बोला आपने? क्या लॉजिक है इसके पीछे? आई थिंक सर ये लाइन गलत है सर, ये लाइन गलत है। गलत है सर। तो सही लाइन क्या है? पानी पियेंगे आप? नो सर। ठीक है। आपने बोला कि ये लाइन गलत है, लाइन सही है। वो टॉप मोस्ट पर्सन को ही साइन करना चाहिए, क्योंकि एक जो टॉप का जो अधिकारी होगा, जो सीनियर अधिकारी होगा, उसके कमिटमेंट की एक वैल्यू होती है। इसीलिए जो है एक बड़े अधिकारी को ही साइन करना चाहिए, क्योंकि वो कमिटमेंट कर रहा है ना, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको एक हेल्थी और सेफ्टी इन्वायरमेंट देंगे कंपनी में। तो एक बड़ा अधिकारी बोलेगा तो उसके बाद की वैल्यू होती है, इसलिए टॉप मोस्ट पर्सन को साइन करना चाहिए। अच्छा, आपने सेफ्टी पॉलिसी की बात आई, तो क्या कंपनीज में सेफ्टी कमेटी नाम की कोई चीज़ होती है क्या? यस सर। क्या होता है ये? सर सेफ्टी कमेटी सेफ्टी कमेटी सर 15-20 लोगों की कमेटी होती है, जिसमें वर्कर्स भी शामिल होते हैं, कुछ ऑथोराइज पर्सन भी शामिल होते हैं, जो कार्य हो रहा है या फिर कोई कार्य होने वाला है गलत वे में हो रहा है, तो सारा डिटेल एक मीटिंग के थ्रू डिस्कस किया जाता है। उसके बाद उसको कौन कौन लोग होते हैं इसमें, किसको क्या पोस्ट मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? यस सर। क्या? सर इस बारे में थोड़ी जानकारी। अच्छा, आपको कौन सा टॉपिक पसंद है फायर एंड सेफ्टी में? फायर एंड सेफ्टी में सर मेरे को कौन सा टॉपिक जिसको लगता है कि हाँ मेरी अच्छी तैयारी है, अच्छा कमांड है? सर फायर के बारे में अच्छा कमांड है। फायर के बारे में? यस सर। अच्छा, फायर कोई भी किसी भी मटेरियल में अगर फायर लगती है तो मिनिमम कितने % ऑक्सीजन चाहिए रहता है आग लगने के लिए? 16%। 16%। यस सर। ठीक है। और अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है यस सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सर अगर छोटी आग है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से उसे बुझाना चाहिए। और सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले ही फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, उसकी सहायता से भी हम आग बुझा सकते हैं। अगर छोटी आग लगी हुई है तो उससे बिना मौजूद हुए या फिर बिना किसी। स्प्रिंकलर कैसे काम करते हैं? सर वो पाइपलाइन से जुड़ा होता है, जो कि इट्स अ फिक्स्ड एंड
ये फिक्स सिस्टम होता है जिसकी सहायता से छोटी आग पे काबू पा सकते हैं। जो उसका ग्लास होता है सर, एक टेम्परेचर 70 टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो ग्लास होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पे वो ग्लास आता है तो फट जाता है, जिसकी सहायता से वो स्प्रिंकलर का डिफ्लेक्टर घूमता है, देन उसके चारों ओर पानी आता है, उसके बाद बुझता है सर। तो वो तो ऑटोमेटिक चलता है ना? ऑटोमेटिक चलता है सर। अच्छा, तो आप कहते हैं कि हम उसकी सहायता से बुझा सकते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर काम करेगा। यस सर। आप क्या करेंगे? आपका क्या रोल रहेगा उस समय? सर हमें आग को छोटा है तो आग को बुझाने का रोल रहेगा, और इमरजेंसी सबसे पहले आप आग को बुझाने के लिए जाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा? सबसे पहले सबको अलर्ट करेंगे हम, जो भी बिल्डिंग पे लोग हैं उन्हें। अलर्ट कैसे करेंगे? सर अलार्म की सहायता से। ठीक है। अलार्म की सहायता से हमने इकट्ठा करेंगे, सेफली नीचे पहुंचाएंगे, सेफ जगह पे रखेंगे। उसके बाद हमें आग किस तरह की है वो पता लगाएंगे। अगर आग छोटी है तो उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से बुझाएंगे। अगर आग बड़ी है तो हम कॉल करेंगे फायर ब्रिगेड को। उसके आने तक हमें जो भी आग को बुझाने की कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, किसी व्यक्ति के अगर शरीर में आग लग जाती है, किसी के बॉडी में आग पकड़ ली, तो हमें उसके लिए क्या मेथड है, वो कैसे बुझेगी आग? सर उसके लिए हमें ऑक्सीजन कट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन कट करने के लिए हम कोई भी कंबल हो उसको हम चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, उसको लपेट देंगे, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। आग अपने आप बुझ जाएगी? यस सर। और भी कोई मेथड है? यस सर। क्या? सबसे पहला मेथड होता है सर कूलिंग मेथड, जिसमें हम हीट को रिमूव करते हैं आग में से, तो आग बुझ जाती है। उसके बाद होता है स्टारवेशन, जिसमें हम फ्यूल को हटा देते हैं तो आग अपने आप बुझ जाती है। उसके बाद होता है स्मूथरिंग मेथड, जिसमें हम ऑक्सीजन को कट करते हैं तो आग बुझ जाती है। पर्टिकुलर एक आदमी है जिसके शरीर में आग लग गया? यस सर। और कोई नहीं है उसके पास? यस सर। तो वो कैसे बुझा सकता है अपने आप उस आग को? सर उससे सबसे पहले भागना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है घबरा के। देन उसके बाद उसको कोई जमीन पे लेट के सर घूमना है, इधर उधर पलटना है। अगर कोई कीचड़ की जगह या पानी की जगह है तो सर उसमें जाना है। बेसिकली इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। ठीक है, रुकना है, भागना नहीं है, ड्रॉप एंड रोल। ठीक है, चलिए। और स्प्रिंकलर आपने बताया, जो स्प्रिंकलर्स आपने बताया, इनके कुछ कलर कोड होते हैं क्या? यस सर। क्या? सर अलग अलग टाइप के आते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, इन सारे टाइप के आते हैं। अकॉर्डिंग टू आते हैं, जो टेम्परेचर अलग अलग रहता है इनका, अलग अलग जगह पे इनका उपयोग होता है। तो मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको कलर कोड दिया गया है? यस सर। तो कौन से कलर का क्या टेम्परेचर है ये बता सकते हैं आप? ऑरेंज का सर 59 है, 57 डिग्री सेल्सियस ऑरेंज का। चलिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप के होते हैं? सर 6 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। 6 टाइप के? यस सर। कौन कौन से? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, एसपीडीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। एसपीडीसीपी क्या है? स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर। तो ये कहाँ यूज किया जाता है? नो आइडिया। सर्च किया सर, पता नहीं चला। तो आपको कहाँ से पता लगा ये एसपीडीसीपी? सर मेनली ये बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम जगह इसका यूज होता है। सो अदर 5 का उपयोग होता है सर। अदर 5 का उपयोग होता है? यस। वेट केमिकल का कहाँ पे यूज करते हैं? सर वेट केमिकल का किचन फायर, 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 किचन फायर
क्लास के।
अच्छा, ई क्लास भी कोई फायर होती है क्या? यस सर, पहले होती थी, अब नहीं है, इसे हटा दिया गया है। क्यों? सर इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ फायर बट नॉट इन सेल्फ फायर। वो इलेक्ट्रिसिटी सर सोर्स हो सकती है फायर का, बट अपने आप में वो आग नहीं है। अपने आप में वो आग नहीं है। यस। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो सोर्स होती है, वो सोर्स ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी से आग ना लगे, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या ऐसा कनेक्शन होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी के फायर को हम कंट्रोल कर सकें? मतलब वो सोर्स जो आपने बोला कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स बन जाती है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है यस सर। ना, तो ऐसा क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि ये शॉर्ट सर्किट और इन सब चीज़ों से बचा जा सके? वायर सही ढंग से सर कवर होनी चाहिए, और जो वायरिंग होती है सर, उसे अच्छी तरीके से रखा होना चाहिए, फोल्ड करके। वायरिंग तो लगी होगी ना आपकी बिल्डिंग में, तो उसे फोल्ड करना ठीक। अच्छा, टेम्परेरी अगर कहीं Yes, यूज sir. कर रहे हैं तो यस सर। हाँ, ठीक है, वो तो एक हो गया सही से, उसको हाँ रखना चाहिए हमको। और क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ ये हमने सेफ्टी का ऐसा डिवाइस लगा दिया, ताकि कोई अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो कंट्रोल इस पर किया जा सकता है? ऐसा कुछ है, ऐसी कोई Yes, sir. डिवाइस है? यस सर। क्या है? सर एमसीबी का उपयोग करना चाहिए। हाँ, एमसीबी क्या करती है एमसीबी? सर जो अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ट्रिप कर जाती है। अच्छा, क्या पूरा फंक्शन बता सकते हैं एमसीबी का, कैसे MCB वर्क करती है, कैसे यूज करते हैं हम इसको? सर एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और ये जैसे कि कहीं पे स्पार्क चल रहा है या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उससे नुकसान कम हो, ज़्यादा भारी नुकसान ना हो, उसकी वजह से आग ना पकड़े कहीं, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आग नहीं लगती है, और मतलब जो पूरी लाइन है इलेक्ट्रिसिटी की वो डैमेज नहीं होती है। चलिए ठीक है। नवीन, आपने अपने सीवी में लिखा है कि आपने कुछ रोड प्रोजेक्ट पे कोई प्रोजेक्ट बनाया था अपने कॉलेज टाइम में, तो मैं रोड प्रोजेक्ट से ही आपसे पूछना चाहूँगा कि रोड साइंस जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? रोड साइन बोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? चेतावनी, हम्म, आदेश, 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 आदेशात्मक। आदेश। इंग्लिश में बता सकते हैं? नहीं पता। रोड पे हमें किस साइड चलना चाहिए? सर जहाँ से हमें गाड़ी दिख रही है सामने, हम्म, उस साइड से हमें चलना चाहिए। उस साइड चलना चाहिए। यस। एक गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस होने चाहिए? अच्छा, जो आपकी बाइक है यस सर। उसमें क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस हैं? ब्रेक, डिस्क, डिस्क ब्रेक, और हॉर्न, यस। इंडिकेटर, लाइट, ये सारे सेफ्टी पर्पज से जो लगाए गए हैं। यस। हम्म, ठीक है नवीन। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। एमएसडीएस सुना है आपने? एमएसडीएस। MSTS। डाटा सीट, ऐसा कुछ सुना है आपने? यस सर। क्या होता है ये? नो आइडिया सर। हैजार्ड is any agent that cause harm, injury, damage and loss of property and even death। अच्छा, ये हज़ार्ड है। यस सर, खतरा। व्हाट इज रिस्क? अभी आपको हम बताते हैं, कॉल करेंगे आपको जैसा भी रहेगा। थैंक यू सर। ठीक है।
थैंक यू। ओके डॉक्यूमेंट्स